नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेंडरिंग की। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आज हम उसको आगे लेकर चलते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूं कि उस दिन हमने जो अपनी बात खत्म की थी वो यहां पर खत्म की थी। ये रेंडरिंग हमने उस दिन बनाकर देखी थी कि हम किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक फॉर्म बना सकते हैं। उस दिन मैंने चर्चा की थी आपसे कि इसमें क्या क्या था। तो हमने देखा था कि अनुरंकन यानी रेंडरिंग, इसको सरलीकरण यानी सरल रूपों में बना देना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में बना देना, आलंकारिक यानी डेकोरेटिव पैटर्न्स में बनाना, और डिस्टोर्शन यानी तोड़ मरोड़ कर बनाना, संश्लेषण यानी दो अलग अलग असंबद्ध चीजों या संबद्ध चीजों को एक साथ जोड़कर बना देना। ऐसे हमने कई तरीके देखे थे कि हम कैसे भी करके उस फॉर्म को अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहां पर आप फॉर्म्स देख रहे हैं, तो ये अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं। जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वो इस तरह का हमने एक फॉर्म बना के देखा था। अब हम एक नए तरीके से रेंडरिंग बना के देखते हैं। मैं आपको एक दो तरीके से रेंडरिंग बना के दिखाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा और उससे आपको समझ में भी आएगा। यहां इस शीट पे हम काम करके देखते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे हम बात करते हैं कि जितने मुंह उतनी बात, यानी घटना एक ही है लेकिन उस घटना को अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। तो उसी तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है जिसकी हम रेंडरिंग बना रहे हैं, यानी वो सब्जेक्ट, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है। तो उस अपना जो नजरिया है उसको देखने का, वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो उस अपने निजी तरीके से, अपने एक बहुत खास तरीके से उसको देखकर उसको अभिव्यक्त करना, यही रेंडरिंग है। अब हम इसको एक नई तरीके से बना के आपको दिखाते हैं, उससे आपको आइडिया होगा। हम थोड़ा सा किसी चीज को एक फॉर्म में लेके बनाते हैं। चेहरा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको आइडिया है कि सेकेंड ईयर में रेंडरिंग चेहरे की बनानी है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम एक फॉर्म बनाते हैं। ये हमने चेहरे का एक ओवरऑल शेप बनाया है और इसमें हम पगड़ी लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका आउटलुक है कि आप उस पगड़ी को कैसा बनाते हैं। पिछली रेंडरिंग में हमने देखा था तो वहां पर पगड़ी हमने अलग तरीके से बनाई थी। आज हम पगड़ी को अलग तरीके से बना रहे हैं। यहां पर आप जितना अलग तरीके से सोच सकते हैं, ये आपका एक्चुअली थॉट प्रोसेस है जिससे आप उस चीज को अलग तरीके से सोचकर बनाते हैं। आज हमने पगड़ी इस तरह की बनाई। आईब्रोज हमने बनाई और नाक के लिए हमने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में नाक बना दिया। मूछें बनाई हैं तो हम मूछों को भी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे हमने पिछली बार बनाया था, थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको बनाते हैं। और ये हमने चिन्ह बना दी। या इस बना दी।
क्योंकि हम सारा फॉर्म सिंपल बना रहे हैं तो यहाँ हम कॉलर भी बहुत सिंपल तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये हमने एक तरीके से इसकी रेंडरिंग का फॉर्मेट बनाया। अब हम स्पेस डिवीजन करेंगे। चेहरा भी है तो चेहरे में जैसे अगर हमने रंग भरना स्टार्ट किया तो एक ही रंग यहां से यहां तक आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब जिस स्टाइल से इस रेंडरिंग को हमने बनाया उसी स्टाइल से हम इसकी ब्रेक करेंगे फॉर्म को। देखिए, तो अभी चेहरे का शेप भी है और ये रेंडर्ड फॉर्म है, यानी आपका अपना तरीके से बनाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब इसको बनाएगा दूसरा तो वो उसका अपना एक तरीका अलग होगा। तो ये एक दूसरा तरीका है। हम एक आध तरीका और अप्लाई करके देखते हैं, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगी चीज। एक नई शीट ली हमने और थोड़ा सा हम जैसे इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म्स है, गोलाई है लाइन में। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। रखेंगे हम सिंपली, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यह हमारे जो फॉर्मेशन है उस फॉर्म की वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। सिल्वर टेप भी हम यहाँ साथ साथ दिखा रहे हैं। हमने इसको फेस को थोड़ा सा प्रोफाइल कर दिया है। मतलब आपका जो रिदम है लाइन का वो एक तरीके से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी हम गोलाई ले रहे हैं, कभी मल्टी स्टाइल हो सकता है, लेकिन वो बहुत हारमोनियस होना चाहिए। फॉर्म जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए। जितने भी फॉर्म्स उस रेंडरिंग के लिए आप यूज कर रहे हो वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, हारमोनियस होना चाहिए फॉर्म।
ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को रेंडर कर सकते हैं। अब जो बात है वो ये है कि आपको कैसे बनाना है। आपको फॉर्म जो बनाना है वो अपने तरीके से बनाना है। मैंने जो आपको बना के दिखाया है ये एक आइडिया के लिए है, आपको एक गाइडेंस के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसी फॉर्म को कॉपी करके बनाएं सब लोग। आप लोग इससे आइडिया लेकर और नए नए फॉर्म्स क्रिएट करना है। अब जैसे मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। और एक तरीके से हम बना के देख लेते हैं कि समझ लीजिए हमने कोई एक पोर्ट्रेट बनाया था, उस पोर्ट्रेट की रेंडरिंग हमें अगर बनानी है तो पोर्ट्रेट एक आदमी का है, औरत के पोर्ट्रेट की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम एक आदमी का पोर्ट्रेट लेते हैं तो उसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में। समझ लीजिए इसको हम, चाहे उस पोर्ट्रेट के चश्मा नहीं लग रहा, लेकिन हमने ये माना कि इस पोर्ट्रेट को चश्मा लगा हुआ होता तो ये कैसा दिखता। हम उसको चश्मा लगा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सोचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो हमने सोचा कि इसको चश्मा लगा होता तो ये कैसा दिखता, तो हम इसको चश्मा लगा के देख लेते हैं। इसने पगड़ी नहीं पहनी होती तो कैसा दिखता। हमने उसकी पगड़ी हटाई, देखते हैं पगड़ी हटाने पे कैसा दिखेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस पोर्ट्रेट को बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से, आप जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो ये करनी है कि एक शीट को दो पार्ट में कर लीजिए, यानी काटना नहीं, शीट को लाइन डालकर उस शीट को आधा आधा कर लीजिए और दोनों तरफ आप फिर उसमें अलग अलग एक ही व्यक्ति की अलग अलग तरीके से रेंडरिंग करके देखिए। कल हम फिर इस रेंडरिंग को लेके आएंगे और हम बात करेंगे रेंडरिंग के बारे में कि और कौन से तरीके हो सकते हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे कलर्स कैसे करें, लाइट एंड शेड, उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। पहले आप लाइन ड्राइंग करके और आप इस रेंडरिंग के बहुत सारे स्केचेस करिए। जब आप स्केचेस करके मुझे भेजेंगे तो फिर उसमें से अपन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रेंडरिंग ठीक है। अगर कोई ठीक नहीं हुआ तो हम फिर उसको भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे बनाएं। तो उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी। कल फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे, रेंडरिंग की बात पर। तब तक के लिए थैंक यू, और उम्मीद है आप तुरंत काम करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू सो मच।